आप सभी के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आपको बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आपके साथ बहुत बुरा भी करते हैं, लेकिन आपको हमेशा सभी के लिए अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, क्योंकि आप जैसा करते हो आपको वैसा ही मिलता है। जैसा कि गांधी जी ने भी कहा है कि एन आई फॉर आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, कि आँख के बदले आँख पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और हमेशा अच्छे बने रहिए, क्योंकि आप सभी के साथ अच्छा होगा, और मेहनत करते रहिए। तो आज वेलकम टू सक्सेस अचीवर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 जून से लेकर 7 जून तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो मैं इसी एक वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आपको लास्ट तक देखना है। उससे पहले बताना चाहूँगा, आप सभी के लिए मैंने टेलीग्राम में ग्रुप बनाया है फॉर डिस्कशन, तो आप ज़रूर जाकर सक्सेस अचीवर को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। When is the UN recognized Global Day of Parents celebrated globally? United recognized Global Day Parents celebrated globally कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 1 जून। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स का थीम क्या है? तो आपका थीम है अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, थीम वगैरह आपको याद रखना है। अगर किसी भी इम्पोर्टेंट डेट्स का अगर थीम अवेलेबल होता है तो मैं उसका थीम आपको ज़रूर बता दूंगा। पूजा रानी जी ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, तो वो किस खेल से संबंधित है आप सभी को पता होना चाहिए। वो संबंधित है बॉक्सिंग से। A ground of ministers, a group of ministers has been constituted by GST Council to examine GST exemption on COVID-19 relief materials. Who is the chairperson of the panel? तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था जीएसटी काउंसिल, जीएसटी एग्जाम्शन कोविड-19 रिलीफ मटेरियल्स का जो भी है उसे एग्जाम्पल करने के लिए। तो उस पैनल का चेयरपर्सन किसे बनाया गया था, मतलब उस पैनल का चेयरपर्सन कौन है? तो है आपका मेघालय चीफ मिनिस्टर, ठीक है। एवरी ईयर June 1 इज़ डेडिकेटेड टू सेलिब्रेट विच ऑफ दिस डेज। हर 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। थीम पता होना चाहिए आपको, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 to 2020? तो इस बुक का ऑथर कौन है? तो इस बुक का ऑथर है सलमान रशीद। सलमान रशीद है इस बुक के ऑथर। नेम द इंडियन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड with the WHO Director General Special Recognition Award for accomplishments in the area of tobacco control। तो किसे ये अवार्ड मिला गया है? हर्षवर्धन जी को। पता होना चाहिए आप सभी को। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। ये हैं आप हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इन्हें WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है फॉर टोबैको कंट्रोल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। विच कंट्री हैज़ लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स अक्रॉस द ग्लोब? इसका आंसर है इंडिया। लीडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ्को हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जो इफ्को है इन्होंने ये लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स, वो भी पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। ये स्टार्ट हो जाएगा आपका जून 2021 से, ठीक है। तो इफ्को के बारे में आपको पता होना चाहिए। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। फाउंडेड यानी फाउंड कब हुआ था? तो 3 नवंबर 1967 नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है BS नकई और MD एंड CEO है डॉक्टर US अवस्थी। डॉक्टर US अवस्थी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। द मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज
Steadfast Defender 2021 has been organized by which group of intergovernmental organization? ये नाटो के द्वारा, ठीक है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज 3-part सीरीज ऑफ मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो नाटो ने ऑर्गेनाइज किया था डब्ड एज स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 टू टेस्ट नाटोस रेडीनेस एंड मिलिट्री मोबिलिटी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड दिस एक्सरसाइज विल बी टेकिंग प्लेस इन द अटलांटिक एंड यूरोप and into the Black Sea region, ठीक है। What is the estimated GDP growth rate for India in fiscal year 2021 से 22 तक as per SBI, ठीक है। तो as per SBI GDP growth rate इंडिया में फिजिकल ईयर मतलब एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट क्या होगा, तो वो रहेगा आपका 7.9% एज पर SBI। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Jagannath Vidyadhar Mohapatra has been dropped in as the new chairman of which of these organization? तो जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बने हैं? वो बने हैं CBDT के। तो CBDT क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, पता होना चाहिए। CBDT के चेयरमैन बने हैं जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। कप्पा एंड डेल्टा विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली विच इज़ रिलेटेड टू, जो कप्पा और डेल्टा है अभी हाल ही में न्यूज़ में है, तो ये किससे रिलेट करते हैं? तो ये है आपके कोविड वेरिएंट। ये भी कप्पा और डेल्टा कोविड वेरिएंट है, आपको पता होना चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO इज़ अ स्टैंडर्ड बॉडी टू जॉइन द वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो RDSO है ये किस सिटी से बेस्ड करता है? तो ये है आपको लखनऊ। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। RDSO किस सिटी से बेस्ड करता है? तो वो है आपका लखनऊ। विच ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म हैज़ एक्वायर्ड द मेडलाइफ टू बिकम लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी इन इंडिया? तो अभी कौन सा लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी इन इंडिया है ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म में, जो कि एक्वायर्ड किया जा रहा है मेडलाइफ के द्वारा? दैट इज़ फार्मेसी। तो इसका आंसर क्या होगा? फार्मेसी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII के प्रेसिडेंट कौन है? तो दैट इज़ TV नरेंद्रन। तो आपको पता होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द रिसर्च रिपोर्ट EcoWeb इज़ रिलीज्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? तो रिसर्च रिपोर्ट EcoWeb बोल के है, जो रिसर्च रिपोर्ट का नाम है EcoWeb इज़ रिलीज्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? तो यह आपका SBI द्वारा EcoWeb रिलीज़ किया गया है। द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डे? द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, तो ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 जून को। एवरी ईयर द इंटरनेशनल वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन June 3, ड्रॉ अटेंशन टू द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द बाईसाइकिल, ठीक है। नेम द AI बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प इन ईजी डिटेक्शन ऑफ COVID-19 विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे। अभी हाल ही में AI बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड हुआ है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि हेल्प करेगा इजी डिटेक्शन COVID-19 को डिटेक्ट करने के लिए, वो भी विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे के द्वारा। तो उसका नाम क्या है? दैट्स एक्सरे सेतु, इसका नाम है एक्सरे सेतु। ये बेनिफिशियल रहेगा अर्ली डिटेक्शन और स्पेशली इन रूरल एरियाज़, आपका स्पेशली इन रूरल एरियाज़ में बेनिफिशियल रहेगा अर्ली डिटेक्शन। Who has been appointed as the grievance officer for India by WhatsApp? तो grievance officer for India by WhatsApp किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो है परेश बिलाल जी को। Who
has been appointed as the first chairman for the newly formed Digital Media Content Regulatory Council DMCRC? तो डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल DMCRC बाई IBF, तो किसे फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? तो किया गया इसे विक्रमजीत सिंह जी को। ठीक है, अभी आपको हाल ही में बताया गया था कि अभी IBF का नाम चेंज करके IBTF रख दिया गया है। IBTF यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। हाउ मेनी टीम्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द 2027 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो भैया 2027 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितनी टीम पार्टिसिपेट करेंगे? तो वो करेंगे टोटल 14, यानी टोटल 14 टीम पार्टिसिपेट करेंगे ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में। इसाक हर्जोग has recently been elected as the new president of which country? इसाक हर्जोग अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, तो वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं आपका इसराइल का। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसाक हर्जोग इज प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। एम्बीटेक is a unique IoT solution developed to record real-time ambient temperature during the transportation of perishable products such as vaccines, body organs, and blood. The product has been launched by which institution? तो किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है IIT रोपर के द्वारा। तो IIT रोपर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। संजीत कुमार इज़ एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स कैटेगरी? संजीत कुमार एक इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ये किस खेल से यानी किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो ये आपका बॉक्सिंग से। डॉक्टर विनय के नंदीकुड़ी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द CSIR यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB। वेयर इज़ द CCMB लोकेटेड? तो विनय के नंदीकुड़ी अभी अपॉइंट हुए हैं एज द डायरेक्टर ऑफ CCMB। तो ये CCMB इंडिया में कहाँ लोकेट है? तो आपको पता होना चाहिए, ये हैदराबाद में लोकेट है। हु हैज़ बीन रोप्ड इन एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू सक्सीड डॉक्टर हर्षवर्धन? तो अभी चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कौन हुए हैं? तो वो हुए हैं डॉक्टर पैट्रिक एमोथ। डॉक्टर पैट्रिक एमोथ। Who among the following has been appointed as the new chairperson of the National Human Rights Commission NHRC of India? के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो है आपके अरुण मिश्रा। देखिए NHRC काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इससे पहले और एक बात बता देना चाहूँगा कि मई मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, तो जिसका प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिसमें मई मंथ का पूरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। The World Health Organization has decided to formally observe which day is the World Neglected Tropical Disease Day annually? तो ये आपका 30 जनवरी यानी 30 जनवरी। द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF has elected the MD of Amul brand Dr. R.S. Sodhi as its board member to represent India. Where is the headquarter of IDF? यानी कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है आपका ब्रुसेल्स में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, Microsoft has launched its first ever Asia Pacific Public Sector Cyber Security Executive Council to combat cyber threat. How many policy makers will be part of this council initially? तो इस पॉलिसी के टोटल मतलब मेकर्स विल बी पार्ट, हाउ मेनी पॉलिसी मेकर्स विल बी पार्ट ऑफ दिस काउंसिल इनिशियली, मतलब कितने पॉलिसी मेकर्स इस काउंसिल के पार्ट रहेंगे? तो आपको पता होना चाहिए टोटल 15 यानी कि 15। Which country will host the second United Nations Global Sustainable Transport Conference scheduled to be held in October 2021? तो किस कंट्री में होस्ट हो रहा है? तो ये आपका हो रहा है चाइना में। ठीक है, द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन इज मार्क्ड
on which day the International Day of Innocent Children Victims of Aggression is marked on 4 of June. ठीक है, तो ये 4 जून को मनाया जाता है। Serum Institute of India CEO Adar Poonawalla has recently been appointed as the new chairman of which NBFC? तो अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट है अदर जिसके सीईओ अदर पूनावाला है, उन्हें फिर से अपॉइंट किया गया है NBFC में एज अ चेयरमैन। तो वो किस NBFC में किया गया है? तो वो आपका किया गया है मगमा फिनकोर्प लिमिटेड। मगमा फिनकोर्प लिमिटेड, NBFC का मतलब नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अदर पूनावाला काफ़ी न्यूज़ में है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं। ठीक है, रिसेंटली द 2021 ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट was held virtually under the chairmanship of which country? तो जो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट was held virtually under the chairmanship of which country, यानी कि जो ब्रिक्स है वो किस कंट्री के अंडर हुआ है चेयरमैनशिप? तो दैट इज़ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स में टोटल 5 मेंबर है। ठीक है, तो ब्रिक्स में है टोटल 5 मेंबर कंट्री है, जिसका मतलब B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसका थीम क्या है? थीम आपको पता होना चाहिए, ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, यानी 3C इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार का थीम में 3C है। 3C कैसे? तो कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, Who has been appointed as a new Deputy Chief of the Naval Staff? तो Deputy Chief of Naval Staff कौन है? तो ये है आपका रवनीत सिंह। Which state has topped the SDG Sustainable Development Growth India Index 2020 और 21 released by नीति आयोग? तो इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है? तो वो क्या आपका केरला ने। द नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव कुमार रिलीज द SDG इंडियन इंडेक्स, और ये कौन सा एडिशन था? ये था 3rd एडिशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टॉप किसने किया है? केरला ने। नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ, ये कब लागू हुआ था? 2015 में। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। जो प्लानिंग कमीशन जो हमारे यहाँ पे चल रहा था, तो जो 12th प्लानिंग कमीशन था उसे स्टॉप करके उससे मतलब उसके बाद से अब नीति आयोग है। ठीक है, और ये 2015 से लागू है। ठीक है, Which day of the year is celebrated as the World Environment Day? तो सभी को पता होना चाहिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप अपने आसपास जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों की रक्षा करें। ठीक है, क्योंकि हम ही हैं जो अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा कीजिए, जैसा कि बोला, नेचर के लिए कीजिए, अपने आप के लिए, अपने आप के लिए कीजिए। ठीक है, नेचर के लिए करेंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? ठीक है, तो आप कर्म करते रहिए। ठीक है, फल की चिंता मत कीजिए। अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पढ़ते रहिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो हार्ड वर्क करते रहिए, रुकिएगा नहीं। रेज अवेयरनेस एंड एनकरेज एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। और थीम क्या था इस बार का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का? तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, और द होस्ट कंट्री फॉर 2021 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन है? तो यह है पाकिस्तान। ठीक है, तो काफ़ी आपको ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि एनवायरनमेंट डे से रिलेट है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, क्या मेनली अवेयरनेस और इनकरेज एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। जैसा कि बोला, आपको अपना एनवायरनमेंट के लिए एक्शंस तो लेने पड़ेंगे, आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, और हमें हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अवेयरनेस तो होना ही चाहिए, क्योंकि नेचर ही है जिसकी वजह से आज हम हैं, राइट? तो अच्छे कर्म करते रहिए। ठीक है, और पर्यावरण की रक्षा कीजिए। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन SAGE पोर्टल टू सपोर्ट एल्डरली पर्सन ऑफ द कंट्री। तो पता होना चाहिए
ये किस मिनिस्ट्री के अंदर हो रहा है? तो ये हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किसके अंदर हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री थावर चंद गहलोत वर्चुअली लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड सेज। सेज का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ऑन 4 जून 2021, and also the SAG Sage portal to support India's elderly persons. The Sage portal will act as a one-stop access of elderly care products and services by credible startups. ठीक है? What is the current marginal standing facility rate? तो marginal standing facility rate क्या है? 4.25%. Which bank in India has tied with SWIFT to launch SWIFT GPI Instant for cross border inward payments? किस बैंक ने अभी स्विफ्ट के साथ टाई अप किया है टू लॉन्च स्विफ्ट GPI Instant, जो कि बॉर्डर इनवर्ड पेमेंट्स के लिए? तो वो किस बैंक ने किया? वो किया ICICI बैंक ने। ठीक है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड पेस्ट डे ऑब्जर्व्ड? तो ये किया जाता है 6 जून को। तो एवरी ईयर द वर्ल्ड पेस्ट डे, इसे एक और नाम से जाना जाता है वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे। ठीक है। तो ये हर साल 6 जून को मनाया जाता है। हु इज़ द विनर ऑफ 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़? तो 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का विनर कौन है? तो वह है आपका डेविड डियोप। डेविड डियोप इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 के विनर है। ठीक है। तो पता होना चाहिए। Which day has been declared by the UNFAO as International Day for the fight against illegal, unreported and unregulated fishing? ठीक है। 5 जून काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। Air Marshal Vivek Ram Chaudhary has been appointed as the next Vice Chief of the Air Staff. He will succeed whom to take over the charge from July 2021? अभी जुलाई 2021 से एयर मार्शल विवेक राम चौधरी अपॉइंटेड हो चुके हैं एज अ नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो किसे सक्सीड करेंगे जुलाई 2021 में? तो वो करेंगे हरजीत सिंह अरोड़ा जी को। हरजीत सिंह अरोड़ा जी को एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, पता होना चाहिए आप सभी को। तो नेम द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड। तो प्रेस्टिजियस 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड किसे मिलेगा? ये मिलेगा थॉमस विजयन को। थॉमस विजयन को। जून 6 इज डेडिकेटेड टू सेलिब्रेटेड विच ऑफिशियल लैंग्वेज रिकग्नाइज बाय द यूनाइटेड नेशन। तो 6 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा किस ऑफिशियल लैंग्वेज का, जैसे UN ने रिकग्नाइज़ किया है। तो 6 जून को कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज को सेलिब्रेट करेंगे? तो इसका आंसर है रशियन। ठीक है, रशियन लैंग्वेज। Recently, the Chief Minister of which state has announced Medicine ATM? ठीक है, मेडिसिन ATM किस CM ने अनाउंस किया है? किस स्टेट के CM ने अनाउंस किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने मेडिसिन ATM का अनाउंस किया है। रिसेंटली हु हैज़ बैन द डोर टू डोर राशन स्कीम ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट? तो अभी हाल ही में ये जो डोर टू डोर राशन स्कीम था वो बंद कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है। तो ये किसके द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। रिसेंटली विच महारत्न कंपनी साइंस अप फॉर UN सेव वाटर मैंडेट फॉर इंडस्ट्री? तो ये किया गया है NTPC के साथ। तो आपको बता देता हूँ, पानी बचाइए। ठीक है, व्यर्थ में जल का बर्बादी ना करें, जितना उपयोग हो उतना ही उपयोग करें और जल बचाए। ठीक है, बोलते हैं ना जल है तो जीवन है, तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। NTPC के बारे में बता देता हूँ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। फाउंडेड हुआ था 1975, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। चेयरमैन है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है गुरदीप सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज़ राजकुमार सिंह। Which one of the sand artists praised by UNEP on World Environment Day? तो ये आपका सुदर्शन पटनायक। ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट टू परचेज ऑफ इंडिजीनियस एयर डिफेंस गन्स? तो वे डिफेंस मिनिस्टर एलोकेट कर रहे हैं कितना अमाउंट परचेज करने के लिए इंडिजीनियस एयर डिफेंस गन्स? तो दैट इज 6000 करोड़।
India has secured which rank in Men's International Hockey Federation World Ranking 2020 to 21? तो यह है आपका फोर्थ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th जून? तो 7 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. थीम क्या है? तो सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपने डिस्कस कर लिए हैं, जो कि 1 जून से लेकर 7 जून तक जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे वो सब हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है. तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो लास्ट तक देखा है. तो आप मेहनत करते रहिए, चिंता मत कीजिए, आपको इस मेहनत का सफलता आपको बहुत जल्दी मिलेगा. तो कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड और अपना ध्यान रखिए. और अब हम ये वीडियो को एंड करते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. और एक बार और बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए. कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए. ये मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है. और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.